जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों। वंस अगेन यार खान लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ खास बातों के साथ आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ, आपकी दुआएं हमारे साथ। सभी साथियों को तहे दिल से जो है मोहब्बत भरा पैगाम अभी कुछ पेश करने जा रहा हूँ। इस विजडम वर्ल्ड में द वर्ल्ड इज बीइंग चेंज एवरी डे। दुनिया रोज बदलती जा रही है। पता है, ये तो 3G 2G 4G 5G तो आते ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा अभी एक चीज आ चुकी है जिसे हम लोग ग्रॉक कहते हैं, जिसे हम लोग चैट जीपीटी कहते हैं। और जो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी ऐप में एआई होता है। तो ये असिस्टेंट जो आपका जो है पर्सनल, ये किस दुनिया में आपको पहुंचाने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज बातें करेंगे। और आपको पता है कि एआई जीपीटी और जो टेक्निक और तकनीक होती है, जो नई चीज़ें होती है दुनिया में, हमें उनके साथ चलना ज़रूरी है क्या? जो नई ट्रेनें होती हैं, जो फास्टेस्ट ट्रेनें होती हैं, उनमें बैठना ज़रूरी है। सब दिन हम लोग पैसेंजर में नहीं बैठेंगे। तो दुनिया के साथ हम लोग को चलते रहना है। और जो टेक्निक और तकनीक के साथ नहीं रहता है तो वो पता है, वो फिर दुनिया में पीछे रह जाता है। तो आज का जो जिक्र है, आज की जो बातें हैं, हम लोग चैट जीपीटी पे करेंगे, जिससे हम लोग ग्रोक कहते हैं। ये ग्रोक एक ऐप है। इससे पहले हम लोग जो चलाते थे गूगल, तो गूगल में जो चीज़ आप क्वेश्चन किए वो आपको डिस्प्लेड हो गया। लेकिन आज जो चैट जीपीटी है, इसकी दुनिया पूरी से पूरी बदल गई है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप चैट जीपीटी को अपने इंफॉर्मेशन देंगे कि मुझे पेट में दर्द है, फिर वो आपका रीज़न पूछेगा, आपका कारण पूछेगा कि वाई। तो फिर आप उसके बारे में बताते जाएंगे प्लेस टू प्लेस। दैट विल बी, है ना, बेस्ट देन दैट ऑफ डॉक्टर। आपको पता है, अभी अमेरिका में एक मामला हुआ ऐसा कि एक महिला जो थी वो चैट जीपीटी चला रही थी और शी वाज प्रेग्नेंट, और वो महिला जो है गर्भवती थी। उसके साथ ऐसा हुआ कि लगभग उसके 8 मंथ के बाद चल रहा था, मीन्स 9 मंथ पूरने वाले थे। तो अचानक उसके पेट में कुछ दर्द हुआ, लेकिन नॉर्मल पेन था। तो चैट जीपीटी से कहा कि आई हैव अ स्टमक पेन। तो उसने पूछा कि व्हाट्स हैव अ रीजन। तो उसने पूछा कि आई एम प्रेग्नेंट बट आई एम वेल। एमडी इमरान फ्रॉम जोधपुर इज वाचिंग। थैंक यू ब्रदर। And MD Imran from Jodhpur, thank you for watching this knowledgeable video every day, especially for the all our country and the world too. तो दोस्त, कहना है कि चैट जीपीटी से वो चैटिंग कर रही थी, और चैटिंग करते करते उस औरत के पेट में जब दर्द हुआ तो औरत ने अपना और शेयर किया। उसने पूछा प्लेस टू प्लेस। तो चैट जीपीटी टोल्ड टू इमीडिएटली यू हैव टू कॉल एम्बुलेंस। उसने कहा कि एम्बुलेंस बुला लीजिए, अदरवाइज यू विल डाई जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स। चैट जीपीटी ने बोला कि निश्चित है कि अगर तुमने 30 मिनट के अंदर जो है एम्बुलेंस को नहीं मिला, तो एम्बुलेंस को नहीं कॉल किए और आप डॉक्टर के पास नहीं गई, इफ़ यू वुड नॉट विजिटेड डॉक्टर, दैट मीन्स यू विल डाई। तो कहना है कि उसने डॉक्टर को जस्ट कॉल कर दिया, एंड शी वाज बिलीविंग दैट ऑफ चैट जीपीटी। और जैसे ही डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल में कॉल करती है, एम्बुलेंस आके लग जाती है, एम्बुलेंस में बैठती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, और उसको जो है ऑपरेशन करने के बाद जो है उसको बच्चा हो जाता है। और डॉक्टर फिर रिपोर्ट में देता है कि इफ़ दिस पेशेंट विल नॉट कम हाफ एन आवर, अबाउट 30 मिनट्स, पेशेंट डेफिनेटली विल डाई, है ना, तो मर जाती है। तो निश्चित है कि उसकी जान वो उसी एडवांस टेक्निक की वजह से बच गई। तो दुनिया के साथ हम लोगों को बदलना चाहिए, स्टेप टू स्टेप वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। द वर्ल्ड इज बीइंग चेंज। तो इस विजडम वर्ल्ड में अभी जो हमारे खास करके जो अब ऐसी कोई जानकारी है जो हम लोगों को नहीं देना। अभी बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि चैट जीपीटी आ गया, ग्रॉक आ गया, एआई में इतने क्वेश्चन आंसर तो इजी, मतलब आंसर क्वेश्चन हो जा रहे हैं,
हो सकता है कि पूरी दुनिया का जॉब खत्म हो जाएगा, रोबोट आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन आप इनसे बच भी तो नहीं सकते हैं। इम्पॉसिबल टू हाइड यू, इम्पॉसिबल टू हाइड यू। अगर बारिश आसमान से होती हो और आप एक नदी में खड़े हो तो देयर इज नो ऑप्शन, यू विल वेट। तो आपको गीला होना जरूरी है, आप तो भीगेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि आप हट करके कुछ दिन आप हट सकते हैं, कुछ दिन आप ऐप नहीं यूज करेंगे, लेकिन आपको यूज करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है पिक है, तस्वीरें हैं AI GPT पे जो डाली जा रही हैं, जो अभी फेसबुक पे डाले जा रहे हैं, बहुत सारे जो है नेक्ड पिक डाले जा रहे हैं। उनसे कोई बॉयज और गर्ल्स अट्रैक्ट नहीं हो, वो सब जो है AI के जरिए जो है पिक और तस्वीर बनी हुई है, उन तस्वीरों पर अट्रैक्ट होकर के वॉइस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। AI के जरिए जो तस्वीरें बनी हुई है उसमें सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही हैं और दिखा रही हैं कि ये मुझको लाइक करो, मुझको शेयर करो, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम देयर। ये सब फ्रॉड है। बहुत सारे फ्रॉड जो है पिक तस्वीरें जो है आपको फेसबुक पे आ रही हैं, है ना। और अक्सर जो है फेसबुक पे चलाने वाले बॉयज लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। आप उसमें देखिए कि वो तस्वीरें जो बनी हुई है या फिर उसमें साइड से जो है सॉन्ग एडेड है, वो सब AI GPT के जरिए और ग्रोक के जरिए जो है AI के जरिए जो है बना हुआ पिक्चर है, तस्वीर है, वीडियो है, जिसपे बॉयज और गर्ल्स लाइक कर रहे हैं। वो किसी न किसी व्यक्ति का है, किसी न किसी लड़के का है। तो लेकिन ज्यादातर आज देख लीजिए कि आज भी लिटरेसी हमारे देश में है। और मैं तो स्पेशली शिक्षा की दिया जलाने का कार्य करता हूं, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा कि इस तरह की तस्वीरों पे रिप्लाई न करें, इस तरह की तस्वीरों पे रिप्लाई न करें। उन्हें कहिए कि आप नेचुरली जो है सामने आइए और आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उस क्वालिटी को और टैलेंट को ब्रॉड बैंड, लाइक ए ब्रॉड बैंड आप काम कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता है कि गूगल जो है हमारा लिमिटेड क्वेश्चन आंसर था, और ये जो है बल्क है ना। ग्रोक इज बल्क, यू कैन आस्क एनी थिंग्स एनीवेयर एनी टाइप, डॉक्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, मीन्स आप किसी तरह की भी चीज जो है आप AI GPT से पूछ सकते हैं, और आप चैट GPT से, ग्रोक से जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। यू विल फाइंड द आंसर। फॉर एग्जांपल दैट आप हॉस्पिटल से ही आए और हॉस्पिटल से आने के बाद जो आपके पास जो डायग्नोस किए हुए पेपर हैं, जो डायग्नोसिस ने जो आपको दिया है, जो आपका रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी आप उसमें डाल सकते हैं और यू कैन एडवाइस। तो उसमें तो एज ए डॉक्टर नहीं बताया जाता है, लेकिन वो आपको वहां तक बता देगा, और फिर आप जब जाइएगा तो आपका डॉक्टर भी सेम एज सन है, योर ग्रोक एंड GPT जो बोलेगा वही सेम हो जाएगा। तो ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। ऑलवेज टू बी अलर्ट, और इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। और बहुत सारी जो है AI की जो है पिक पे हम लोग जो रिस्पॉन्ड और रिप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलर्ट हो जाना है, ठीक है। ऑलवेज वी हैव टू बी पोलाइट। मैंने आपसे बता दिया कि अगर आपको इस तरह की किसी तरह की आपको शारीरिक दिक्कत है, आपके डाइट में प्रॉब्लम है, आपका BP बढ़ता है, आपका शुगर बढ़ता है, तो आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, आपको किस तरह से जिंदगी बितानी है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द रियलिस्टिक ऑफ लाइफ, हमें दुनिया में आने का मतलब क्या है। आप कोई धार्मिक पुस्तक के विषय में जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कार ड्राइव के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी शहर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बादशाह के विषय में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज है। बहुत हम लोग पहले जो है रीजनिंग में पढ़ा करते थे, मैथ के बारे में जानना चाहते हैं। यू कैन आस्क एवरीथिंग, you can ask everything anytime with the help of AI and Grok GPT. It's okay. The world is being changed. We are living in wisdom world. We are living in a wisdom world. So always but speak true, and true is the guru. True is the guru. और जो सच बोलता है वही दुनिया का गुरु है। सच बोलता है वही दुनिया का गुरु है। सच्चाई के रास्ते पर बने रहिए, लोगों की भलाई करते रहिए, उपकार और नेकी से बाज ना आइए, और सदा सच बोलिए और अपने आसपास के लोगों की भलाई कीजिए। नेकियां कहीं जाती नहीं। कहा जाता है कि नेकी का बदला
पता है ना क्या मिलता है? नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। और नेकी ही एक ऐसी चीज है जिसका बदला, अच्छाई का बदला अच्छाई मिलता है। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। थोड़ा सा हम लोगों का फास्टिंग चल रहा है, 30 डेज ऑफ रमजान कंटिन्यूअस, अबाउट 5 to 6 डेज हो गए। सभी रोज़ा रखने वाले देशवासियों को मेरी तरफ से सैल्यूट है और रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद है। अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए, अपनी ज़ुबान से किसी को ख़राब नहीं बोलिए, अपने हाथों से दान कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए और प्यासों को पानी पिलाना है। और यही हमारी ज़िंदगी है और इसी को वास्तव में जो है पीस ऑफ रिलीजन कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सी यू, बाय। इट्स ओके। प्लीज़ शेयर एंड लाइक, और इससे हमारे डेली के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जो है मेरा व्यू बढ़े। और व्यू बढ़ने का मतलब ये नहीं है व्यू बढ़े ना बढ़े, लेकिन लोग कम से कम देखें और कुछ मेरे वीडियो से सीखें। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमारे वॉच भी करें और शेयर एंड लाइक करते रहें। इट्स ओके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय।